हाँ जी, टॉपिक क्या है हमारा? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। हम इस पूरे चैप्टर में जो यूनिट सेल पढ़ रहे हैं ना, इस यूनिट सेल की हमें डेंसिटी निकालनी। अब जरा ध्यान दें, यहाँ जो डेंसिटी है, आप अब तक जो डेंसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन यहाँ इस यूनिट सेल की जो डेंसिटी है, सबसे पहली बात तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। दूसरी बात, इस डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? जेड मल्टीप्लाई एम डिवाइड बाई ए की पावर 3 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है जी बात। अब ये जो रो क्या है? ये रो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। दूसरा इसमें जो जेड है, वो जेड क्या है? जेड है नंबर ऑफ एटम। ये मैंने आपको समझाया था। जो सिंपल क्यूब यूनिट सेल होती है, सिंपल, उसमें जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। जो बीसीसी होती है उसमें जेड की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। जो एफसीसी होती है उसमें जेड की वैल्यू 4 होती है। ठीक है जी बात। इसके बाद इसमें यहाँ जेड मैंने एक बता दिया, 2 बता दिया। तीसरा फिर इसमें क्या है बच्चों? एम। ये जो एम है वो है बच्चों एटॉमिक मास, या अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है तो फिर ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी। इसके बाद जो ए है नंबर 4, ए इजिकल टू है एज ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। इसके बाद बची इसमें एन ए नंबर 5। ये जो एन ए है ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक है जी। कुल मिला के अगर आप ध्यान दें, इसमें 1 2 3 4 5, कुल मिला के 5 टर्म है इस फॉर्मूले में। जैसे कि आप अब तक सारे न्यूमेरिकल पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स में भी, इससे पहले भी आपने केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पढ़े। इन 5 टर्म में से कोई 4 आपको गिवन होंगी। ठीक है जी। और कोई एक ऐसी होगी जो आपको फाइंड आउट करनी है। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। और मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूमेरिकल है ये बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा। और 3 मार्क्स का बताऊं, 100% आएगा। ठीक है जी। ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो आना ही आना है, इसका कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये भेज दिया है। अब जरा देख कर बात करते हैं। दोबारा लिखता हूँ फॉर्मूला। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई एम डिवाइड बाई ए की पावर 3 मल्टीप्लाई एन ए। ठीक है जी। अब इसमें जब ये न्यूमेरिकल करेंगे, वैसे तो बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है ये, लेकिन इसमें जो ये एज है, ये जो एज है, ये कई बार आपको सेंटीमीटर में दी जाएगी, कई बार आपको ये मीटर में दी जाएगी, कई बार ये आपको एंगस्ट्रॉम में दी जाएगी, कई बार ये आपको पिकोमीटर में दी जाएगी, कई बार ये आपको नैनोमीटर में दी जाएगी। तो जब भी ये आपको इस यूनिट में दी जाएगी तभी आप इसमें परेशान होंगे। ठीक है जी बात। आपको ध्यान ये देना है कि हमेशा ये जो एज है ए, ये सेंटीमीटर में होना चाहिए। कहीं में होना चाहिए ये? सेंटीमीटर में। क्योंकि अगर आप ध्यान दो, आपने डेंसिटी का यूनिट पढ़ रखी। डेंसिटी यूनिट क्या होती है? फॉर्मूला था आपने बताया, मास ऑफ वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या होता है जी? केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या होता है जी? यूनिट होती है। तो यहाँ पे ये जो क्या होना चाहिए? हमेशा सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ। इसकी जो एज है वो कहीं में होनी चाहिए सेंटीमीटर में, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बार आपको ये चीज़ें ये लर्न करवाता हूँ। इसका एक तरीका है बड़ा सिंपल सा, जरा ध्यान दें। सबको पता, ये जो 1 मीटर होता है,
इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। दूसरा, फिर 1 मीटर में ही 10⁶ माइक्रोन होते हैं। फिर इसमें 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। फिर इसमें 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। और इसमें ही 10⁻12 पिकोमीटर होते हैं। सीरीज आपको याद रखनी है। इसमें कुछ बातें तो ऐसी हैं जो आपने पहले सुन रखी, जैसे सेंटीमीटर आपको पता, माइक्रोन आपको पता, एंगस्ट्रॉम आपको पता। ये आपके लिए कुछ नया है, ये और एक दो। नैनोमीटर को तो याद रखना बड़ा आसान है, क्योंकि नैनोमीटर में क्या है, यहाँ N4 9 है, और यहाँ 10 के पावर ऊपर भी क्या है, 9 है। ठीक है जी बात। मैंने फिर दोबारा क्या बताया आपको, हर बार आपको क्या करना, जो भी चीज अब टर्न दी जाएगी उसे आपको कहीं में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। दोबारा रिपीट करता हूँ, 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर, 10⁶ माइक्रोन, 10⁹ नैनोमीटर, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम और 10⁻12 पिकोमीटर, ये होते हैं जी। अब इसका एक फायदा है, मान के चलो अगर मैंने आपसे कहा कि बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो अगर इस सीरीज को आप मेरे तरीके से याद कर लो तो इसका फायदा है। 1 सेंटीमीटर में आपको पता ही नहीं कितने माइक्रोन है, तो आप क्या करो, उसकी पावर को आपस में माइनस कर दो। 6 में से 2 गए 4, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻4 क्या होते हैं, माइक्रोन होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर बैठे, 9 में से 2 गए 7, 10⁻7 नैनोमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10 में से 2 गए 8 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 में क्या चले गए, 12 पिकोमीटर। तो कितने रह गए जी, 10⁻10 पिकोमीटर। इसका सीरीज में याद करने का ये फायदा होगा। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ये तो था बड़े से छोटी वैल्यू, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो आप क्या कर दो, इसका उल्टा, 10⁻⁻4 माइक्रोन। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर से, क्या करिए, दोबारा बताओ भाई, आवाज कम आ रही भाई। ये, हाँ एंगस्ट्रॉम आएगा, एंगस्ट्रॉम, ठीक कह रहे। अब इसको हमें क्या करना, उल्टा करना। नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर है, एंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर है, और पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर है। तो 1 नैनोमीटर में कितने हो जाएंगे, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻8 सेंटीमीटर। एक पिकोमीटर में कितने हो जाएंगे जी, 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है जी बात। अब ये बात मैंने आपको क्यों सिखाई, दरअसल क्या है कि हमारी बुक में या केमिस्ट्री में बच्चों को एक बात रटवाई जाती है, क्या, डेंसिटी का फॉर्मूला Z⁻M डिवाइड बाई A⁻3 मल्टीप्लाई NA, ये वाला फॉर्मूला लगेगा अगर एज सेंटीमीटर में दी हुई है। और एक है रो इज इक्वल टू, देखो ये क्या अंतर आ रहा है, हमारी बुक में फॉर्मूले मिलेंगे आपको दो, और ये दो फॉर्मूले बच्चों को रटवाए जाते हैं। अगर एज सेंटीमीटर में है तो यहाँ कुछ नहीं लिखा जा रहा, अगर एज पिकोमीटर में है तो यहाँ 10⁻30 लिखा जा रहा। ठीक है जी बात। ये 10⁻30 आप रटो ना, आप इसे समझो।
देखो अगर आपको एच पिकोमीटर में दी जा रही तो आप उसे कहीं में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे और ये है एज, एज का फिर यहाँ क्या है, क्यूब है। तो 10⁻⁻10 का जो क्यूब होगा फिर के में कन्वर्ट हो जाएगा 10⁻⁻30। ठीक है ना, तो उसे रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट आप लो, या मैं बाद में भेज दूंगा इसका स्क्रीनशॉट। अब हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे कुछ। ठीक है जी। हाँ जी। न्यूमेरिकल्स। वीडियो कट गया रही। क्यों? चलो चलो, रिकॉर्डिंग चल रही भाई बच्चों, डोंट डिस्कस। पेज नंबर है 1/37 प्रदीप की बुक का, और ये है एग्जाम्पल नंबर। हाँ जी, मैं उसका फोटो भेजूंगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 1। अब जरा ध्यान दे एक बार, एक काम करते हैं, मैं आपको पहले इसका फोटो भेज देता हूँ। हाँ एक मिनट रुको, मैं फोटो खींच रहा हूँ। बस बंद करो बात। पहुंचा हुए कुछ बच्चों के पास? इसमें पेज नंबर 1/37 है। एग्जाम्पल नंबर 1, टाइप 1 करके कुछ लिख रहा होगा। ये पेज मैंने खोला हुआ भी है। मिल गया आपको? चलो जरा ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा सा, बहुत धीरे धीरे बात करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 1 में इसने कहा सिल्वर फोम सीसीपी। जो सिल्वर है वो बच्चों सीसीपी बना रहा, और मैंने, अगर आपको ध्यान हो,
कल या परसों ही बताया था, सीसीपी जो होता है वो इक्वल होता है एचसीपी के, और एचसीपी जो इक्वल होता है वो एफसीसी के। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसने इनडायरेक्ट वे में आपको जेड की वैल्यू दे दी 4। हाँ जी, क्या कहा मैंने आपको? इसने आपको क्या कहा? सीसीपी दे दिया। इसका मतलब ये हुआ इसने आपको जेड की वैल्यू दे दी 4। अब इसने क्या बोला? एक्सरे स्टडी ऑफ इट्स क्रिस्टल शो दैट द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल। इसने आपको यूनिट सेल की एज लेंथ ए भी दे दी, वो दी 408.6 पिकोमीटर। ठीक है जी। फिर इसने कहा कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी मतलब रो। और फिर इसने आपको इसका एटॉमिक वेट भी दिया। एटॉमिक वेट को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या होता है 107.9 दिया दिया हुआ है इसने। ठीक है, तो इसने हमें क्या कहा, सारी वैल्यू दी हुई है, डेंसिटी निकालनी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जेड मल्टीप्लाई एम डिवाइड बाई ए की पावर 3 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब क्या, दोनों नंबर तो फिक्स होता है, और मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है हमारा। 10 की पावर में क्या लिखना पड़ेगा? हमें यहाँ 30 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि एज टाइम है हमारी, पिकोमीटर में है। वैल्यू रखेंगे आप, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड की वैल्यू क्या हुई 4, एम कितना दिया हुआ है इसने 107.9 डिवाइड बाई ए कितना दिया हुआ है 408.6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 30। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें बस एक ही जगह प्रॉब्लम आएगी आपको। ये कैलकुलेशन अब थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। न्यूमेरिकल तो ये है बड़ा आसान। अब इसे थोड़ा सा मैं आपको छोटा करना सिखा दूं, फिर आपको उसको कैलकुलेट करना। 408.6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये तो है 23, और ये है 10 की पावर माइनस के 30। ये पावर यहाँ माइनस हो जाएंगी, इसमें से घट जाएंगी, कितनी रह जाएंगे 10 की पावर माइनस के 7। अब जो 10 की पावर माइनस के जो 7 है, उसे आप कहाँ ले जाओगे? ऊपर ले जाओगे, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी। 408.6, इसको 3 बार लिख लो, मल्टीप्लाई ये रह गया 6.022। ठीक है जी। अब इसको आपको सोल्व करना है। ये कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा टफ पड़ती है इसकी। इसको धीरे धीरे जैसे छोटा छोटा करके आप इसको सोल्व करते हो, ऐसे इसको सोल्व करना है। ज़्यादा करो, आप इसके पॉइंट हटा लो। जैसे यहाँ 3 पॉइंट के बाद है 3, 4, 5, 6, यानी कि 10 की पावर क्या आ गया यहाँ 6। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो यहाँ। 4 मल्टीप्लाई 107.9। ठीक है जी, ये पॉइंट अगर हटाओगे नीचे वाला, तो नीचे क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है जी, एक 10 से कट जाएगा यहाँ, तो ये 5 रह जाएगा यहाँ। मल्टीप्लाई 7 और 5 कितना हो गया 12, डिवाइड बाई क्या हो गया 4086, 4086, 4086, और मल्टीप्लाई 6.022। तो पॉइंट तो खत्म ही हो गया। अब आपको इसको सोल्व करना है, और सोल्व करके आपका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, थोड़ी बहुत बात पल्ले पड़ती होगी आपके। ध्यान देना, 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, कंफर्म आएगा। बस इसकी कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा टफ है, इसी में आपको टाइम लगना है। ठीक है जी बच्चों, पहले इस बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को हम लॉग टेबल से सोल्व कर लिया करते थे, लेकिन अब वो लॉग टेबल भी देनी बंद कर दी बोर्ड के एग्जाम में, रूल ही खत्म कर दिया। तो अब आपको इसे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब एक अगला न्यूमेरिकल की बात करते हैं, लेकिन अगले कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो थोड़े से टफ हैं।
मैं बिल्कुल इसके जैसा ही न्यूमेरिकल की बात करूंगा, वो न्यूमेरिकल आप फटाफट सोल्व करेंगे। और मैं बात करता हूँ सीधा एक्सरसाइज पे पहुंचता हूँ फिलहाल। मैं इस न्यूमेरिकल के भी आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा। ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और हमारी बुक में है पेज 1/41। ठीक है जी। इसने कहा कि जो गोल्ड है वो एफसीसी फॉर्म कर रहा। गोल्ड अगर एफसीसी फॉर्म कर रहा तो उसका मतलब उसकी जेड की वैल्यू कितनी हुई 4। दूसरी बात, इफ लेंथ ऑफ द एज, अगर इसकी जो एज है 407 पिकोमीटर है, इसने दे दी, तो इसने कहा कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी निकालनी है, एज वेल एज इट्स एटॉमिक रेडियस। इसके बाद इसने कहा कि क्या कहा, इसकी रेडियस भी निकालनी है आपको। ठीक है जी। और इसके बाद इसने इसका एटॉमिक मास भी दे रखा आपको कितना, 197। देखो ये जो हमारी एफसीसी है उसके लिए आप आर और ए में रिलेशनशिप देख लो। फॉर एफसीसी मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, एफसीसी के लिए जो रिलेशनशिप होती है वो होती है √2a = 4r। अगर आपको याद हो कल बताया था मैंने आपको। तो इसमें आपको क्या निकालना, आर निकालना। तो √2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू रख दो यहाँ 407 पिकोमीटर = 4, इसके डिवाइड में चला जाएगा, मल्टी ये हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। √2 की वैल्यू रख दो आप 1.414 मल्टीप्लाई 407 डिवाइड बाई 4 और = आर। इसको हम यहाँ सोल्व करेंगे और ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरा आंसर क्या कहा इसने, दूसरा आंसर कहा इसने कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी Z/m मल्टीप्लाई e⁻³ मल्टीप्लाई एवोगाद्रो नंबर। और चूंकि ये पिकोमीटर में है तो 10⁻30 लगाएंगे हम यहाँ। डेंसिटी जेड कितना है 4, एम कितना है 197, ए कितना है 407⁻3, एवोगाद्रो नंबर कितना है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 और मल्टीप्लाई 10⁻−30। बात वहीं आके रुकी है बच्चों, फिर दोबारा से। ठीक है जी। जहां हम कल रुके थे वहीं हम आज फिर मतलब जहां हम पहले न्यूमेरिकल में रुके थे वहीं हम दोबारा रुक गए। ठीक है जी। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि सारा खेल इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन का है और ये हर साल बोर्ड में आएगा। अब मैं आपको बता दूं, जब आप अपनी इस एक्सरसाइज को उठाओगे, जैसे हमने रो का फॉर्मूला पढ़ा, Z/m डिवाइड बाई a⁻³ और एवोगाद्रो नंबर। जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे, करना शुरू करोगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें जेड निकालने के लिए कहेगा वो। ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें एम निकालने के लिए कहेगा, कुछ ऐसा आएगा जिसमें ई निकालने के लिए कहेगा, कुछ ऐसे हैं जिसमें एन ए निकालने के लिए कहेगा। और इस तरीके से इसमें कुल मिला के 38 क्वेश्चन है प्रदीप की बुक में। 38 तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में और प्लस 15 क्वेश्चन है एग्जाम्पल के, जिन्हें हमें करना धीरे धीरे सीखना। तो अब जरा ध्यान दे, अब से लेके कल तक का तुम्हारा जो टारगेट है वो केवल 5 न्यूमेरिकल का है। या और ज्यादा बढ़ाऊं?